शरणार्थी सम्मेलन को लेकर कई प्रवासी भारतीय उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। रविवार को सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी परिवार के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन किए और ई-कार्ट में बैठकर महाकाल लोक को भी देखा। बीते 2 दिनों से प्रवासी भारतीयों के उज्जैन आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी करीब 11 बजे उज्जैन पहुंचे। नंदी द्वार से महाकाल लोक में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ई-कार्ट में बैठकर पत्नी मेलिसा सेनाचैरी के साथ महाकाल लोक देखा। महाकाल लोक में लगी मूर्तियों और उनकी कहानियों को भी उन्होंने जाना और भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यहाँ उन्होंने सपत्नीक चांदी द्वार से भगवान महाकाल का पूजन किया। दर्शन के बाद राष्ट्रपति का महाकाल मंदिर समिति की ओर से सम्मान भी किया गया। अरे पीछे थोड़ा पीछे हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो। बाबा महाकाल के मंदिर में आज भस्म आरती में प्रवासी भारतीयों की श्रृंखला में आज प्रातः भस्म आरती में लगभग 40 अतिथि सम्मिलित हुए। सभी प्रवासी गण दर्शन पूजन पश्चात महाकाल लोक के भ्रमण हेतु पहुंचे व भगवान शिव के वृतांत के अनेक प्रसंगों के विहंगम दृश्य साक्षात सजीव मूर्तियों को देखकर अभिभूत हो गए। मंदिर द्वारा अतिथि सत्कार हेतु टीम बनाकर सत्कार शाखा के स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतिथिगण ने ई-कार्ट में भी श्री महाकाल लोक का भ्रमण किया। सभी प्रवासी भारतीय ने उज्जैन बाबा के दर्शन करने के बाद प्रशंसा की। महाकाल प्रबंध समिति ने भी इन सभी का स्वागत किया। मैं शारजा से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो एक बार मैं सोच रही थी, मैं तो कैलाश में ही हूँ, सब लोगों को एक बार इधर आना ही चाहिए और ये पूजा देखना ही चाहिए। पहली बात तो कि बाबा महाकाल ने हमें ये मतलब अवसर दिया कि हम यहाँ पे उनके दर्शन कर पाए और आप लोगों की और मैनेजमेंट की प्रबंधन की उनकी जो प्रबंधकता रही है उनकी प्रबंधक की वजह से हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। महाकाल लोक में स्वागत है। आइए बेटा, एक गाड़ी और बुला। गाड़ी लाना भैया। मैं गेट में बात कर लेंगे, मैं गेट के वहीं कॉर्नर पे खड़ा रहूँ। वो बाहर से आए नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो भी दर्शित है वो सभी एक एक उसको दर्शाया गया है। महाकाल की सभी नृत्य मुद्राएं बनी है। 108 शिव स्तंभ है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी शिव स्तंभ बने हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जानलेवा बन चुके चाइना डोर से अब कोई हादसा घटित ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। चेकिंग, सर्चिंग और छतों पर सर्चिंग के बाद अब मुनादी कराई जाने लगी है। वहीं चाइना डोर पर ड्रोन से निगरानी, बाजार में पतंगों की दुकानों पर की जा रही है विशेष चेकिंग। बाबा महाकाल की नगरी में मकर संक्रांति का पर्व पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों से उत्सव को ग्रहण लगाने के लिए चाइना डोर ने अपनी पेट जमा ली थी, जिससे घातक परिणाम सामने आने लगे थे। आमजन के साथ ही चाइना डोर से पशु पक्षियों की जान लेने पर आमदा हो गई थी। इसका सीधा प्रहार गले पर हो रहा है। पिछले वर्ष जानलेवा चाइना डोर से एक छात्रा का गला कट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस बार प्रशासन में किसी की जान न जाए और कोई घटना न हो, इसको लेकर 1 दिसंबर को ही डोर प्रतिबंध करने के आदेश जारी कर दिए थे। उज्जैन जिले में चाइना डोर के क्रय विक्रय व उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ चाइना डोर की बिक्री करते हुए 2 व्यापारी रंगे हाथों पकड़ाए थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने दोनों व्यापारियों के मकान तोड़ दिए हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों में एक बच्ची और एक युवक का चाइना डोर से गला कटा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अब सख्ती कर दी है। त्रिगंज क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही दुकानों पर सेंसरिंग जारी है। यहाँ आईपीएस विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में माधवनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे चाइना डोर ना बेचे। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को भी समझाया है कि वह चाइना डोर ना खरीदें।
ये जैसे कि आप सबको विदित होगा कि पिछले वर्ष एक 21 साल की युवती की चाइना डोर से मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो उसी के संदर्भ में इस साल डीएम साहब द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसमें चाइना डोर को उज्जैन के अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो उसी के पालन स्वरूप पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने पिछले कुछ दिनों में जो चाइना डोर के क्रय और विक्रय में व्यापारी सम्मिलित थे, उनके खिलाफ मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की थी। और ये कार्रवाई आगे भी, अगर कोई अपने आप को इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त करता है तो उनके खिलाफ आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो बालक जैसे ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो भी छतों के ऊपर कोई बालक अगर पतंग उड़ा रहा है तो चाइना डोर का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। अगर कोई पाया जाता है तो उनके जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ भी 188 की कार्रवाई के साथ साथ जो भी मकान तोड़ने की कार्रवाई है वो भी प्रेषित की जाएगी। तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं, कृपया करके अपने आप को ऐसी गतिविधि के अंदर संलिप्त ना करें और कृपया करके चाइना डोर का क्रय और विक्रय ना करें। भाजपा कार्यालय ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि चुनावी तैयारियों के लिए संभागीय बैठक लेने पहुंचे। 2023 में उन्होंने बैठक रखी है। मीडिया ने प्रदेश अध्यक्ष से सीडी कांत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह सब फालतू की बातें हैं, कांग्रेस के कैरेक्टर की हैं और उनका जीवन इसी पद्धति पर चलता है। हमने हमारे जमाने में कॉलेज में सीडियां नहीं चलने दी। कांग्रेस को सकारात्मक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हम फिलहाल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सर्किट हाउस पर मीडिया से बात किया और उन्होंने बताया कि चुनावी वर्ष है 2023, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बैठक में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जगदीश देवरा, इंद्रसिंह परमार, हरदीप सिंह डंग सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसा ये झूठ बोलने वाले लोगों की बातों का जवाब देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। वो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। एक बात, ये कांग्रेस का चरित्र जरूर है सत्ता का दुरुपयोग करना। भारतीय जनता पार्टी वैमनस्य की राजनीति नहीं करती। हम तो सबको साथ लेकर के काम करते हैं और इसलिए जिनके पास न कोई मुद्दे हैं, न कोई विकास, न कोई पद्धति, न कोई संस्कृति, तो वो यही सब बातें करेंगे। दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ अलावा और कोई इनके पास काम नहीं है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया के निर्देश अनुसार प्रत्येक वार्ड में हर 15 दिवस में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल संयुक्त रूप से ध्वजवंदन का कार्यक्रम करेगी। उसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 51 में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया की अध्यक्षता एवं दादा मनोहर बैरागी के मुख्य आतिथ्य में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल द्वारा वार्ड क्रमांक 51 में बी सेक्टर में ध्वजवंदन किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब प्रत्येक वार्ड में शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल हर 15 दिन में संयुक्त रूप से ध्वजवंदन करेगी। इस अवसर पर दादा मनोहर बैरागी ने भी अपने विचार रखे। ध्वजवंदन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सेवा दल अध्यक्ष मनीष गोमे, जैन सिंह चौधरी, रवि राय, अरुण रोचवानी, राजेश लश्करी, फिरोज पठान, सपना सांकला, परमानंद मालवीय, देवव्रत यादव, भरत पोरवाल, लालचंद भारती, सुनील जैन, मनीष अग्रवाल, गोपाल यादव, अजय शंकर तिवारी, शकुंतला मेहर, संगीता मालवी सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ध्वजवंदन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने किया। जब हिंसा उगलती है, की चूनर जलती है, धरती की ते बादल काले हैं, हम अमर थे, हम बनते बाद तिरंगे वाले हैं, जो बम से बात इस बार शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने मिलकर ये महाकाल वाणिज्य के में ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा था। चूँकि मैंने सेवा दल के मेरे सभी अध्यक्षों से बोला कि आने वाले समय में पूरे माह में 2 बार हम शहर कांग्रेस और सेवा दल द्वारा मिलकर ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखेंगे। आज जैसे वार्ड 51 में हुआ है, अगली बार किसी और वार्ड में हर 15 दिन में अलग अलग वार्डों में हम ध्वजवंदन करेंगे। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस सेवा दल आपने देखा होगा, चाहे वो मेला हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता पूरी ताकत से निभाते हैं हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता। तो निश्चित रूप से हमें सेवा दल को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आने वाले समय में सेवा दल प्रत्येक माह में 2 कार्यक्रम ध्वजवंदन के अलग अलग वार्डों में करेगी।
थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में आकाश फिलिंग पेट्रोल पंप आगरनाके के सामने दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हुए, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण दोनों को इंदौर रेफर किया गया। मोटरसाइकिल सवार एक खेड़ा खजुरिया का निवासी पंकज कुमावत है। मोटरसाइकिल सवार दूसरा जसराज पिता कुश कुमार बताया जा रहा है। अपने माता पिता से मिलने के लिए अमलियाबाड़ रामघाट के सामने मिलने आ रहा था। पाकबाड़ा बंदाका से अपने माता पिता से मिलने के लिए उज्जैन आ रहे थे, तभी आकाश फिलिंग पेट्रोल पंप आगर का और दो मोटरसाइकिल की टक्कर होने से यह हादसा हुआ। जसराज नाम में ये पारदी बड़े से आ रहे थे बानका से, यहाँ अमलियाहार में रामघाट पे, तो पेट्रोल पंप के सामने एक्सीडेंट हुआ। हमने सामने गाड़ी भटकाई। जसराज के पिताजी का नाम क्या है? सकूस। कहाँ के निवासी हैं? ये शिवर। यहाँ पे क्या कार्य कर रहे थे? ये अपना मतलब मिलने आए थे माँ बाप से, साला बने बहन से मिलने आए थे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन को संवारने का कार्य लगातार जारी है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते हरसिद्धि मंदिर के सामने स्थित रुद्र सागर की सफाई का कार्य जेसीबी के माध्यम से लगातार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भोजनशाला की ओर भी पाथवे सहित अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम फेज में किए गए कार्य के बाद से ही शहर में देश सहित विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं अब सभी को महाकाल के द्वितीय चरण के कार्य को लेकर उत्साह है। महाकाल मंदिर के द्वितीय चरण के अंतर्गत कई तरह के विकास कार्य महाकाल मंदिर के आसपास होना है। उज्जैन के ग्राम दाऊदखेड़ी में प्रस्तावित नए 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन की शहर के अंतर्गत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के प्रयासों से सौगात मिली है। स्टेशन का सुबह 10 बजे दाऊदखेड़ी में भूमि पूजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश टेवड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। ग्राम दाऊदखेड़ी में 3 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रिड सब स्टेशन से नागदा बाईपास रोड के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र जीवन खेड़ी, सांवरा खेड़ी, दाऊदखेड़ी, गोठड़ा, सिकंदरी एवं शनि मंदिर के आसपास का क्षेत्र उज्जैन सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों और गांवों में अब बिजली समस्या नहीं रहेगी। क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी तथा ट्रिपिंग आदि की समस्या नहीं रहेगी। दाऊदखेड़ी जीवनखेड़ी में 3 करोड़ की लागत से 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसका शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री के आतिथ्य में भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर मंत्री यादव ने कहा कि उपकेंद्र के बनने के बाद आसपास की 15 से 20 कॉलोनियों और 25-30 गाँव में बिजली समस्या समाप्त हो सकेगी। सांसद व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि किसी भी जगह का विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में जिन बातों की जरूरत होती है उनमें सड़क, बिजली और पानी मुख्य रूप से शामिल है। इस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बिजली प्रत्येक गांव की आवश्यकता होती है। अतिथियों ने कार्यक्रम के बाद परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर एमपीईबी के मुख्य अभियंता बीएल चौहान, अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य, कार्यपालन यंत्री अमरीश सेठ, सहायक यंत्री गौरव मांझी आदि मौजूद थे। नमस्ते नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भारत माता की। हमारे अपनो उज्जैन है, हम सबका सौभाग्य है। चहुमुखी विकास के लिए चारों तरफ जिस ढंग से विकास का ये कारवा चल रहा है, वाकई वे बधाई के पात्र है। इस अवसर पर हमारे अपने दोनों जिलाध्यक्ष हमारे साथ, हमारी दीदी सभापति, परिवर्तन आया, नया दौर आया। वैसा भी ये जिस जगह पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं एक तरह से प्राचीन उज्जैन का हिस्सा है और वास्तव में इसका नाम था दाऊखेड़ी और उधर सावरिया खेड़ी थी। ये भगवान कृष्ण का यहाँ से लेके जाना पांव तक का पैदल जाने का मार्ग है। जब सांदीपनि आश्रम में 1000 साल पुराना उज्जैन है और उज्जैन का प्राचीन विकास, प्राचीन संभावना जो पूरा भौगोलिक दृष्टि के साथ जो आजकल वास्तुशास्त्र की दृष्टि से होता है कि पहले हमारा धरोहर के रूप में आ गई है और अब इसके कारण से उज्जैन की ग्रोथ जो बनी है हम सबके लिए भूतो न भविष्यति। उज्जैन के सारे रोड 4 लेन हो रहे हैं और उज्जैन का विकास जिस प्रकार से चल रहा है तो बिजली की आवश्यकता थी उसमें। के लिए आज बधाई देता हूं, आपको शुभकामना देता हूं कि आधारभूत संरचना में जिन बातों की जरूरत है आज इस मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, ये कांग्रेस की सरकार कभी जब 2003 से पूर्व थी तो पूरा ये मध्य प्रदेश ही देखता था कि सड़क कहाँ है।
बिजली के तो गांव के अंदर तो लोग सोचते नहीं थे, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। सड़क, बिजली, पानी आधारभूत संरचनाएं जो गांव की जरूरत है, इस पर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पूरा देश अटल जी के नेतृत्व में पूरा गांव भारत के सड़कों से जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतीय जनता पार्टी की देन बनी। आज भूमि पूजन हुआ है। दाऊदखेड़ी ग्रिड है, ये लगभग 2 करोड़ राशि का बन रहा है और ये लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी इसके बनने से? इसके बनने से चूंकि अभी इस एरिया की लाइट हमारी शनिधाम ग्रिड और पंतपिपलाई ग्रिड से आ रही है, इसके बनने से ये रहेगा कि जो लाइनों की लेंथ है घट जाएंगी और लाइन ट्रिपिंग नहीं होगी, आसपास ही रहेगी, वोल्टेज का अच्छा रहेगा और इस एरिया में डेवलपमेंट बढ़ेगा। कर्मचारियों को पेंशन से बेहाल न करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आने वाले चुनाव पर की टिप्पणी। पुरानी पेंशन को लेकर विजय कुमार बाबू ने एक निर्देश दिया कि आने वाले चुनाव में इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। समय के चलते धीरे धीरे पेंशनरों को आउट किया जा रहा है। 2003 से अलग अलग राज्यों में पेंशन को बंद किया गया है, जिसमें धीरे धीरे मध्य प्रदेश को भी शासकीय कर्मचारियों को पेंशन से अलग कर दिया गया, जिसके लिए आज कर्मचारियों ने पेंशन और अन्य मांगों को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें आने वाले चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया, जिसमें सभी कर्मचारी सामाजिक न्याय परिषद से पावर तक एक रैली का आयोजन किया गया। विमोचन विजय कुमार के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1998 से नियुक्ति तिथि जो यहाँ अध्यापक समूह का है, उन सब का ये मानना है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और उसके बाद हमारी जो लाभ है वो 1998 नियुक्ति तिथि से हो। दुर्भाग्य यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में है कि अभी गेजुटी भी, पारिवारिक पेंशन भी, तमाम सारी चीज़ें नहीं दी जो अन्य सरकारें दे रही हैं। और अभी पुरानी पेंशन की अगर मैं बात करूं तो 4 राज्यों ने कर दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। हिमाचल में वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया गया, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री वहां जब से बने हुए उन्होंने कहा पहली कैबिनेट करेंगे, कैबिनेट की जैसी बैठक होती हिमाचल के अंदर भी पुरानी पेंशन बहाल होगी। अगर ये 4-5 राज्य पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती, एक सवाल मेरा है। दूसरा है, अगर ये बात हमारी नहीं मानते, आज जैसे महाकुंभ यहाँ पर है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उसको भी देखें कि हजारों लोग आ रहे हैं। और ये मज़े की बात है कि ये लोग कोई बस से या ट्रेन से किराए नहीं लाए जा रहे हैं। सबकी अपनी लड़ाई है, सबकी परिवार का संकट है, बुढ़ापे की लाठी की चिंता है, इसलिए ये लड़ाई आगे बढ़ाई जा रही है। और हमारी पूरे मध्य प्रदेश की टीम परमानंद डहरिया जी के नेतृत्व में तमाम सारे साथी हमारे हैं, लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये बात नहीं सुनी गई तो हम लोग अगला कदम भोपाल को हम लोग घेरेंगे और भोपाल में एक बड़ी रैली होगी जो शायद इस सत्ता के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।